मुझे लगता है कि ये एक जजमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का, और मैं इसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। एक अविवाहित लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले ही यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी महिला का गर्भपात कराने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर बहुत जल्दी कोर्ट्स को एक फाइनल निर्णय लेना चाहिए। भारत में अब अविवाहित महिलाओं को भी एमपीटी एक्ट के तहत गर्भाधान अबॉर्शन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले को कैसे देखा जाए, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी हैं। मालीवाल जी, पहला सवाल तो यही है, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है और एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है जिसका दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से स्वागत करता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ऐसी समस्या होती थी। जो महिलाएं अविवाहित होती थीं उनके साथ काफ़ी बार अगर रेप हो जाए या कोई भी और कारण से वो प्रेग्नेंट हो जाएं अपनी शादी के बाहर, तो उनके साथ काफ़ी समस्याएं होती थी, क्योंकि उनको फिर जब वो अबॉर्शन कराने की कोशिश करती थी तो लीगल काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी और इसके चलते वो कभी कभी अवैध तरीके से अबॉर्शन करने की कोशिश करती थी, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये एक जजमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का, और मैं इसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। जी मैडम, कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं विवाहित है, अगर पति जबरन संबंध बनाता है और वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको भी अधिकार दिया गया है। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और कोर्ट ने ये रिकग्नाइज़ करा है कि जो एक महिला है उसका अपनी शरीर पे पूरा अधिकार है। उस शरीर से रिलेटेड जितने निर्णय लेने हैं उस पे भी उस महिला का अधिकार है। तो मुझे लगता है थोड़ा लेट ही है इस पे काम करना, लेकिन चलो कम से कम अब जाके सही ये काम हुआ है। और मैं ये मानती हूँ कि मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा इशू है और शायद अब इसके द्वारा वो इशू भी थोड़ा सा और प्रोमिनेंस लेगा और कोर्ट्स जल्दी उस पे भी निर्णय लेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैरिटल रेप भी एक रेप है। जी मैडम, कोर्ट ने डॉक्टरों को भी हिदायत दी। अभी तक डॉक्टर, क्योंकि 20 वीक से जब ऊपर होता था तो करते नहीं थे, डरते थे। कोर्ट ने डॉक्टरों को भी कहा है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अब गाइडलाइन बन गई है, कानून में बदलाव किया गया है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और डॉक्टर जो लॉबी है वो भी बिना डर के काम करेगी? जी, मैं मानती हूँ कि फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, एक बड़ा स्टिग्मा है हमारे समाज में। आज भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक अविवाहित लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर उसको थोड़ी सहूलियत है और वो अपने अबॉर्शन करवाना चाहती है और वो चीज़ अलाउ हो रही है, तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वागत करने लायक है और इससे सबको, स्पेशली उस महिला को, काफ़ी रियायत मिलेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमें इसको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी महिला का गर्भपात कराने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने बैन लगा दिया है। तो और जिसके लिए उनके प्रधानमंत्री ने, उनके प्रेसिडेंट ने भी ये कहा कि ये बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी ये रूल लागू हुआ। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महिला को अपने शरीर पे संपूर्ण राइट दिया है, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत करना ही चाहिए। मैडम, विवाहित महिलाओं को लेकर जो कोर्ट ने कहा, आपको लगता है कि जो मैरिटल रेप के जो केसेस हैं, जो शिकायतें, हालांकि अभी ये विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, लगता है कि वहाँ कुछ टेंशन हो सकती है? क्योंकि अगर महिला एबॉर्शन कराएगी तो कहीं ना कहीं जब शिकायत वाला मामला जाएगा वहाँ पे केसेस ऑफ नंबर्स बढ़ सकते हैं। जी, अभी देखना पड़ेगा कि इसका क्या क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, वो तो अभी कुछ समय में ही पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर बहुत जल्दी कोर्ट्स को एक फाइनल निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ उनके हस्बैंड रोज़ रेप करते हैं और उनको बहुत समस्या होती है और काफ़ी बार वो उससे प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और स्टेप्स हैव टू बी टेकन। आई थिंक अब हम जिस सदी में जी रहे हैं, इस सदी में ये कहना कि मैरिटल रेप तो भाई शादी में तो रेप होता ही है, शादी में आप शादी का मतलब ही ये है कि अगर पति है आपका तो भाई आपको उसके सामने पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ेगा, उसका जब मन आए, जैसे मन आए वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि ये अब दिन लग चुके हैं और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द कोर्ट इसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा।
कोर्ट ने महिलाओं को ये भी अधिकार दिया है कि अगर वो बालिग हैं तो वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा सकती हैं, पेरेंट्स की या किसी गार्जियन की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कि अक्सर जो महिलाएं लोक लाज के डर से कई बार घर में नहीं बता पाती थी, अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा अफेयर चला उसको और वहाँ प्रेग्नेंट होगी, तो उस दिशा के अंदर भी महिलाओं को फ़ायदा होगा? जो महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उस दिशा में फ़ायदा होगा और काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि डॉक्टर्स इंसिस्ट करते हैं जी। कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, आप अपने हस्बैंड को लेकर आओ, आप किसी को तो लेकर आओ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बार लड़कियाँ ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है और वो सबको पता चले। एंड मैं गलती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार वो अपने आप को ऐसे महसूस करती हैं कि कोई गलत रिश्ता हो गया उनसे जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो गई एंड शी doesn't want to have that baby and तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कानून में बदलाव जो होगा उससे बहुत 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 फ़ायदा होगा। और हमें ये भी देखना चाहिए कि आप देखिए कि सोसाइटी की तो सोच जो है सो है, अभी तक कोर्ट्स का भी इस पे क्या रवैया था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो एक लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करते हुए लिया है। तो लोअर कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि लड़की अविवाहित है जी। तो वो अबॉर्शन नहीं करा सकती। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है एंड नाउ इट इज़ क्लियर फॉर द एंटायर कंट्री दैट एनी वुमन इफ़ शी वांट्स टू गेट एन अबॉर्शन शी हैज़ द राइट टू डू सो। एक सवाल ये है कि आप महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहती है, अक्सर आप सुर्खियों में रहती हैं, चाहे स्पा सेंटर हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। सोशल मीडिया पे खास तौर पर आप एक्टिव रहती है। ट्विटर को लेकर आप लोग अब एक नई जंग लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ट्विटर पर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है। क्या कुछ है इस पर आपका मानना? मेरे हिसाब से ट्विटर पे जिस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस खुलेआम चल रही हैं, इसी तरीके से सेक्स एंड रेप की वीडियोस, मतलब छोटे बच्चों की एंड विमेन की रेप की वीडियोस चल रही हैं, ये बहुत शर्मनाक है। तो हमने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को समन किया था। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि सारे जो ट्वीट्स हमने फ्लैग करे थे 20-21 ट्वीट्स, वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके 8 टीमें बनाई हैं, देश भर में छापेमारी चल रही है और 3 लोगों को अरेस्ट भी करा है हमारे इस इशू पर। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ट्विटर का इस पूरा रवैया इस चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रैकेट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास है। मुझे लगता है उनका एटीट्यूड काफ़ी कैजुअल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पर क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडियम है तो अगर कोई डाल रहा है तो उस पर अभी उनके टेक्निक्स हैं पर नहीं हैं, मतलब बहुत गोल मोल उनका जो जवाब है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आप एक इतनी बड़ी कंपनी हैं और आप एक अमेरिकन कंपनी हैं तो आपको इंडियन लॉज को फॉलो करना चाहिए और आपकी जवाबदेही बनती है इंडिया की बच्चियों और महिलाओं के प्रति। आज मैंने चेक किया तो आज मैंने ऐसी पता नहीं कितनी वीडियोज़ वहाँ पर और ढूंढी हैं जो कि अब हम CBI को भी दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि उन वीडियोस में एक बेटे के द्वारा अपनी माँ का रेप तक दिखाया हुआ है। उन वीडियोस की हज़ारों लाखों लाइक्स हो रहे हैं और ये ट्विटर पे खुलेआम चल रहा है। हमारे एक्शन के बाद बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ हैं लाइक डाइसन, लाइक माज़दा, लाइक इकोप्लोर, इन सब कंपनीज़ ने एक्शन लिया है और अपने जो एडवर्टाइजमेंट्स वो ट्विटर को देते थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं ट्विटर पे तो साथ में पोर्नोग्राफिक चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस चल रही होती हैं। तो ये बहुत सैड है एंड ये बहुत ही शेमफुल है। और ट्विटर का तो ये कहना है हमें कि भाई आप केस क्लोज कर दीजिए, हमने आपको बता दिया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से वो काफ़ी नहीं है और केस तो मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगी जब तक ट्विटर अपनी जवाबदेही तय नहीं करता। वो हमें बताए कि वो क्या रिसोर्सेज लगाएंगे, वो क्या स्टेप्स लगाएंगे जिससे कि जो ट्वीट्स मैं बार बार दिखा रही हूँ, ये ट्वीट्स इस तरीके के ट्वीट सारे के सारे ट्विटर से हटा दिए जाए। परमानेंट डिलीट हो जाए। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर के खिलाफ भी जंग लड़ रही है और इसके साथ साथ जो दिल्ली में महिला के अधिकारों की बात हो तब तब स्वाति मालीवाल जी का नाम आता है। हालांकि MTP एक्ट को लेकर भी पूरी तरह से उत्साहित है और साफ तौर पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है उससे महिलाओं के विकास में एक माइलस्टोन स्थापित होगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।